बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ता हुआ रियासती बोझ और एक आम शख्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज करोड़ों लोगों के जज्बात की तर्जमानी कर रहा है। आज हमारे मौजूदा पाकिस्तान का जो एक समाज है, अगर उसका हम तज्जिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे माशरे की जो आज मुआशी हालत है वो इस कदर बिगड़ चुकी है कि लोग खौफ और भूख में मुब्तला है। अब ये सारा माहौल जो पाकिस्तान में बना हुआ है, कारोबारी हवाले से देखा जाए तो वो भी एक तबका बहुत परेशान है, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारा जो हुक्मरान तबका है उसकी अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और उसी अयाशियों के नतीजे में हम ये देखते हैं, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के नतीजे में हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक आम तबका है, मज़दूर तबका है, वो माशरे में ज़लील ख्वार हो रहा है। मुआशी हवाले से इस वक्त इतनी पेचीदा सूरत हाल है कि हर बंदा नफ्सियाती मरीज़ हो चुका है, हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका है। यहाँ तक कि माशरे में लोगों का अपने घर का निज़ाम चलाना वो भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और गुर्बत व अफलास और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी सोशल लाइफ भी तबाह बर्बाद हो चुकी है, ना कोई किसी को मिल सकता है और ना ही कोई अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा माहौल हमारे पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया। ये जो जितने भी मसाइल, समाजी मसाइल हमारे माशरे में पैदा हो गए हैं, इन तमाम मसाइल की वजह क्या है? तो इन तमाम मसाइल की एक ही वजह है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारा जो अशराफिया है, हमारा वो तबका जो इस समाज को चला रहा है, वो अयाशी में मुब्तला हो गया है। वो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है और अपनी अयाशियों को बरकरार रखने के लिए वो आम आदमी पर मज़ीद टैक्स लगा रहा है। आप ये देखें कि माचिस की डिबिया से लेकर आटे के थैले तक कोई भी ऐसी ज़रूरियाती अशिया ऐसी नहीं जो सस्ते दामों से मिल रही हो। हर बंदा मतलब टैक्सेस की साथ में है, हर बंदा मुआशी वाले से परेशान है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका जो अयाशी में मुब्तला है, उसे पता ही नहीं कि हमारे समाजी मसाइल क्या हैं, उसे पता ही नहीं हमारे मुआशी मसाइल क्या हैं। अब ये देखें कि इस सारी सिचुएशन में तीन तरह के तबकात हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। पहला वो तबका जो मुआशी वाले से मजबूत है, जिसके पास अपने ज़ाती असासे हैं, वो अपनी मुआशी ज़रूरियात आसान तरीके से पूरी कर रहा है, और ये जो रियासती बढ़ता हुआ बोझ है वो उसको महसूस नहीं कर रहा। दूसरा तबका हमारे माशरे में वो है जो गुर्बत व अफरास का रोना रोकर इमदादी सरगर्मियों की बुनियाद पर वहाँ से कुछ ना कुछ बटोर लेता है। जबकि एक तीसरा तबका एक ऐसा तबका है जिसको हम सफ़ेद पोश के नाम से जानते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल दोस्तों इस मिडिल क्लास तबके का हो रहा है। क्यों? कि वो ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकता है और ना ही अपने ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से किसी से कोई मदद मांग सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेहसाल हो रहा है वो मिडिल क्लास तबके का हो रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया, तो इसकी क्या वजह है, इस पर भी गौर व फिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज़ होता हूँ तो मैं उस कौम में, उस माशरे में खौफ और भूख को मुसल्लत कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि ये खौफ और ये भूख हमारे माशरे में आकर मुसल्लत क्यों हुई, इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी एक ही वजह है, इसकी एक ही रीज़न है, वो हमारे अखलाक बिगड़ चुके हैं। हमारा जो एक सियासी तबका है
वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुका है और हमारी जो इज्तमाही तौर पर पूरे मुल्क की जो एक सिचुएशन है वो एक ख़तरनाक माहौल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक तरफ वो तबका जो इस मुल्क को चला रहा है वो अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से पूरी करे और अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसको कम करने की कोशिश करे और दूसरी तरफ आवाम के ऊपर कम से कम टैक्स लगाया जाए और टैक्स अगर लगाना भी है तो उन अफराद पर लगाया जाए जो मुआशी वाले से मजबूत हैं और आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से पुरअमन तरीके से गुजार सके।